प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हो या मुल्क में जो इस वक्त मईशत या दीगर चैलेंजेस का जो जिक्र हो रहा है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया अफनान साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो कुछ अहम ख़बरें हैं यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, उसमें PTI ने ये इख्तियार जो है वो अपोजिशन अलाइंस को दिया है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाज करना है, एहतजाजी तहरीक चलानी है। ये अपोजिशन अलाइंस को जो है वो खान साहब ने इख्तियार दिया है। आप आने वाले दिनों में अफनान साहब मुज़ाकरात देख रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि अपोजिशन अलाइंस को तहरीक की तरफ ही जाना पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये अपोजिशन अलायंस एज सच कुछ है नहीं। उसके अंदर PTI है और एक हाँ। आध दो ऐसी पार्टियां हैं जो बुनियादी तौर पे एक सीट है उनकी या से भी कम है। तो उसको आप कोई एज ठीक है। सच अपोजिशन अलायंस नहीं कह सकते, आप PTI प्लस अ फ्यू अदर पॉलिटिकल पार्टीज कह सकते हैं। और उसके अंदर बुनियादी बात यही है कि इसका सारा का सारा जो मेंबर है वो तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ही रहेंगे। तो ये बात कहना कि हमने और पार्टियों को दे दिया है वो खुद डिसाइड करेंगे, मेरा ख्याल है इसमें इसके अंदर इतना कोई एसेंस नहीं है इस बात में। बात ये है कि PTI ने अगर फैसला करना है कि उन्होंने मुफाहमत से चलना है और सियासी जमातों से बातचीत करके चलना है, तो ये फैसला इमरान खान साहब ने करना होगा। और अगर वो ये नहीं करते तो इसमें उनका अपना ही नुकसान है, अभी तक उन्होंने अपना ही नुकसान किया है इसके अंदर। तो और जहाँ तक इकॉनमी की बात है, आज 0.5% आपको पता है कि जो बेस रेट है, इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल बैंक है अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने उसको कट करके 10.5% पे ले गए हैं, जो कि एक खुशाइंद बात है। इससे जो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स हैं उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो कर्जा वगैरह मिल जाएगा, जिससे इंडस्ट्री को और लोकल कंजम्पशन जो है वो हाँ। बढ़ेगी। तो ये है इन अ नटशेल मामला। ठीक है, लेकिन लेकिन अफनान साहब अभी हम अगर देखें तो हुकूमत जो PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या खान साहब का जो सोशल मीडिया अकाउंट है एक्स का, आप समझते हैं कि उस हवाले से हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं, या जैसे आज तलाल साहब ने गुफ्तगू की है कि ये अकाउंट्स बैरून मुल्क से चल रहे हैं और उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे अकील साहब ने कहा था कि अगर एक्स ने ताउन ना किया तो फिर उसको पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि हालात इसी तरफ जा रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद होगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये तो हुकूमत ने भी फैसला नहीं किया कि बंद करना है कि नहीं करना। मगर PTI के जो मामलात हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है एक ये जो फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा और अनऑर्गेनिक किस्म की जो ये ट्रेंड्स लेके आते हैं, उसकी वजह से मुल्क की साख भी को भी नुकसान पहुँचता है और मुल्क की सियासत के अंदर इंतशार भी फैलता है। तो ये इनको चाहिए कि अपने कंडक्ट को रिव्यू करें, वरना ज़ाहिर है इसका नुकसान सब सारे सारे पाकिस्तान को ही होगा, सबसे ज़्यादा इनको होगा अगर यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगी। मेरा ख्याल है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अनऑर्गेनिक और जो ट्रुथफुल बात है वो आगे लेके आएँ, बजाय इसके कि फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जाए। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो आप भी जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, जिनका काम ही सिर्फ गालियाँ देना, लोगों की पगड़ियाँ उछालना है। मगर इसके बावजूद जो है वो हुकूमत यही समझती है कि देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बिलखुसूस ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में एक बड़ा क्रिटिकल रोल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का था, जिसको पाकिस्तान की अवाम ने अफवाज के साथ मिलके शिकस्त दी। और उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि ये कोई पाबंदियाँ लगें, लेकिन ज़ाहिर है अगर मामला ठीक ना होए और मुल्क के अंदर मुसलसल इंतशार फैलाया गया, तो हुकूमत कोई ना कोई करेक्टिव मेजर्स तो लेगी। अच्छा, लेकिन लेकिन अफनान साहब अब अभी आपने देखा होगा कि जमामा साहिबा ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब से मुतल्लिक जो पोस्ट हैं या तो वो रिमूव हो जाती हैं या फॉलोअर्स जो हैं वो कम होने के हवाले से भी उन्होंने शिकवा किया था। आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान राब्ते कर रहा है, जिसकी हुकूमत ने तस्दीक की है एक्स के साथ, तो ये उसका नतीजा है या अपने एंड पे ये सारा कुछ हो रहा है? नहीं, देखें, ज़ाहिर है हुकूमत पाकिस्तान ने जब बार बार एक्स को कांटेक्ट किया है, तो एक बहुत बड़ी जो तादाद है एक्स के ऊपर वो पाकिस्तानियों की है। और हाँ। एक्स को चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें और
जहाँ कहीं ये प्रोपेगेंडा होता है, झूठा नैरेटिव फैलाया जाता है, बयानियाँ, उसको काउंटर करे। और उसी इसी दबाव खाली हमारी तरफ से नहीं, और भी जगहों से दबाव है। जब भी इन्होंने ये जो आप रिसेंटली आपने देखा है कि इन्होंने जो बंदे की जो जो लोकेशन है वो रिवील कर दी है एक्चुअल, बेशक जो मर्जी उसने अकाउंट पे लिखी हो। अच्छा। तो उससे काफ़ी ज़रा लोगों का पता चल गया है, जो बाहर बैठ के पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे थे, उल्टे सीधे नाम रखे हुए थे अकाउंटों के, पीछे बैठे हुए ये लोग खुद ही थे, पीटीआई वाले। तो ये इसकी वजह से ज़रा मसाइल तो पैदा होते हैं। और हमारे मुल्क का जो आइन है वो ज़रा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त देता है, मगर मादर पितर आज़ादी नहीं है, ना हमारे दीन में है ना हमारे आइन में है। और आप जो बात कर रहे हैं, आप उस बात करने के ज़िम्मेदार हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भी आप ज़िम्मेदार हैं, आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तब भी आप ज़िम्मेदार हैं। मतलब तो अफनान ये साहब, तमाम अभी ये जो पोस्ट रिमूव हो रही है या फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के राब्तों का नतीजा है, हम ये कह सकते हैं? इसका ज़रा इम्पैक्ट तो आता है ना, जब आप इतनी हुकूमत बड़ी ताकतवर होती है किसी भी, मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क की तो बहुत ताकतवर हुकूमत है, तो उसका ज़रा इम्पैक्ट तो आता है जब आप उनको बार बार लिखते हैं और उनको कहते हैं कि जी यहाँ मामला ठीक नहीं है, इस तरह हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो आता है। हाँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी, कल से जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो खान साहब की एक तस्वीर है जो जेल से दावा किया जा रहा है कि हमने देखा कि अलीमा साहिबा ने भी कहा कि ये उन्हीं की है, लेकिन ये शायद पुरानी तस्वीर है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक फ़ेक तस्वीर है, या आप समझते हैं ये किसी तरह लीक हुई है? अगर आपके पास कुछ मालूमात है अफनान साहब। देखिए, मैंने कोई इस पर मालूमात नहीं ली हुई। और जो तस्वीर मैंने देखी है वो एआई भी हो सकती है, वो लीक भी हो सकती है। तो इसके ऊपर मैं ज़ाहिर है कोई बात करना नहीं चाहूँगा। ये ज़ाहिर है अगर कहीं जो अथॉरिटीज़ हैं, जेल अथॉरिटीज़, वही कंफर्म कर सकती हैं कि वहाँ पे क्या मामलात है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कल एक मर्तबा फिर जो खान साहब के साथ मुलाकातों का दिन है और फैमिली ने जाना भी है, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने जाना है, तो आप समझते हैं कि हाल ही में जो हुकूमती कुछ वज़रा ने ये कहा था कि अब उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं होगी, तो कल भी आप समझते हैं कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी? देखिए, मसला जो है वो समझने की कोशिश करें, मसला मुलाकात का नहीं है। मसला तो उस इंतशार का है जो हाँ। इमरान खान साहब पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। और उन्होंने कामयाबी से पिछले 15 साल, 13-14 साल इस मुल्क में बहुत इंतशार फैलाया भी है। इस मुल्क की इकॉनमी को डीरेल किया है, सीपैक को डीरेल किया है, सोशल हमारी वैल्यूज़ तबाह की हैं, मुल्क की जमहूरियत का जनाजा निकाला है, मीडिया के अंदर तबाह बर्बादी लेके आए हैं। तो ये चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन हो उस तबाह बर्बादी की, तो ज़ाहिर है वो तो अलाउ नहीं की जा सकता ना, वो पहले काफ़ी हो गया जो होना था। तो ये इनको चाहिए कि अपने कंडक्ट को रिव्यू करें। अगर ये इंतशार फैलाएँगे, जैसा कि माज़ी में ये फैलाते रहे हैं, तो फिर इसका नतीजा इनके लिए अच्छा नहीं निकलेगा। फिर यही होगा, पहले कहते थे मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, तो वो नहीं बनाया, फिर वो वहाँ से जो है मामला जो है वो आ गया कि मुझे जेल से निकालें, और अब वहाँ से मामला जो है वो आ गया है कि मेरी मुलाकात करा दें। तो ये मामला जो है वो मेरे होते-होते यहाँ तक पहुँच गया है, और कहते हैं जी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे। तो ये मतलब कि इस तरह की अगर इनका कंडक्ट है, तो फिर ज़ाहिर है फिर जिस तरह का इनका कंडक्ट है उसी तरह का फिर हमारा भी इनके साथ रवैया होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।